जय हिंद। सलेक्शन विद्यापीठ के इस प्यारे परिवार में मैं अभिषेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं, उसी प्रकार आज हमारी एसएससी जीडी में हिंदी के सेक्शन से 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे 12 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। इसके पहले हमने जो इसके पहले की शिफ्टें थी उनको सभी सॉल्व किया है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ। ज़रूर उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको कैसी ये क्लास लगी। पिछली क्लास से इस क्लास में कुछ सुधार किया हूँ और इसके आने वाली क्लासेस में इससे कुछ बेटर करने का प्रयास करूँगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से 3 विकल्प में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, एक में नहीं किया गया है, वही बताना है हमको। संख्यावाचक विशेषण के बारे में थोड़ा जानते हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, या इसे कह सकते हैं जो किसी के काम होने की या किसी की भी विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? वो विशेषण जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे छत पर 4 सफ़ेद कबूतर हैं, कबूतर को हम गिन सकते हैं, उसमें बताया भी गया है 4 सफ़ेद कबूतर हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। भाव्या का स्वभाव अच्छा है। कक्षा में 4 छात्र हैं तो 4 छात्रों को गिन सकते हैं, इसमें संख्या बताया गया है, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण है। कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले, तो इसमें क्या हो जाएगा बताना है हमको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाव्या का स्वभाव अच्छा है। भाव्या का स्वभाव अच्छा है, इसमें जो है संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ खिलाड़ी जो हैं, इसमें थोड़ा संदेह है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 1-2 होगा। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा एरर है, तो इसमें 1-2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी बतानी है, तो कौन सा इसमें अशुद्ध बताना है? स्वच्छता, इंदौर, प्रथम या भारत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर अशुद्ध लिखा गया है क्योंकि इंदौर नहीं होता, इंदौर होता है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। नाक रगड़ना, उसका अर्थ क्या होगा? क्रोधित होना, परेशान होना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या तंग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सी है? इसमें हमको बताना है। 4 हमको ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें बताना है किसका मतलब राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति से संबंधित कला को क्या कहते हैं। राजनीति, कूटनीति, गृहनीति या अर्थनीति, तो इसे क्या कहते हैं ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिज्ञों और राजदूतों की नीति जो होती है उससे संबंधित जो होता है उसे कूटनीति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कूटनीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दिया गया है, साहित्य अनुरागी डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? साहित्यानुरागी के लिए हमको बताना है क्या कहते हैं। साहित्यानुरागी से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य प्रेमी से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, का प्रेमी तात्पर्य साहित्य है, का तात्पर्य प्रेमी साहित्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्यानुरागी का अर्थ होता है से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो यहाँ पे हमको सभ्य पे रेखांकित किया गया है, तो सभ्य का विलोम क्या होता है? असभ्य होता है। ठीक है, क्या होता है? सभ्य का विलोम असभ्य होता है। और भद्र का पूछ ले विलोम क्या होता है? तो भद्र का विलोम अभद्र होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। भद्र का विलोम क्या होता है? भद्र का विलोम अभद्र होता है। सभ्य का विलोम असभ्य होता है। यहीं पे शील का विलोम पूछ ले, सी का दुशील, शील का विलोम दुशील होता है या घृष्टता होता है,
ये भी ध्यान रखेंगे। शालीन का विलोम क्या होता है, तो उद्धति होता है या घृष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है। हमको बताना है इसमें कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है। हो, से, अरे, ने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबोधन का अरे या ओ, ये संबोधन कारक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, युद्ध की इच्छा युवराज कहलाता है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन कीजिए। तो युवराज पे यहाँ पे रेखांकित किया गया है। तो युद्ध की इच्छा जो रखता है उसे क्या कहते हैं, राजनीतिज्ञ या यायावर, यशस्वी, युयुत्सु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे युयुत्सु कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अकस्मात शब्द के लिए इनमें से प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है। तो क्या होगा, अकस्मात का अचानक, अदृश्य, अभंज या अनिवार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अचानक। अकस्मात का क्या हो जाता है, अचानक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। जिसमें चेतना न हो उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता है। इसके लिए बताना हमको क्या कहते हैं, जिसमें चेतना न हो उसकी दशा को सुधारा नहीं जा सकता है। इसके लिए हमको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मूर्ख हो जाएगा, अवचेतन हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा, बेहोश। तो जिसमें चेतन न हो उसे क्या कहते हैं, अचेतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दिया गया है, इसमें अशुद्धि बताना है कौन सा है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें किस भाग में अशुद्धि है, निवास, कैलाश, शिव या भगवान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि कैलाश नहीं होता, कैलाश होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। गूलर का फूल होना, बहुत सुंदर होना, क्रोध करना, दुर्लभ होना, बहुत ज़्यादा परेशान होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गूलर का फूल होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना, या किस कह सकते हैं, दुर्लभ वस्तु। बहुत सुंदर होना या बहुत सुंदर होना का क्या होता है, या क्रोध करना क्या होता है, ये आप दोनों कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो यहाँ गर्म हवा को क्या कहते हैं, सर, वासव, गजराज या बयार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गर्म हवा को बयार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसे क्या कहते हैं, पोपला, खलवाट, बूढ़ा, खोखला। तो इसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसे पोपला कहते हैं, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम क्या होता है, निशा, रजनी, अवनी या रात्रि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिवस का विलोम क्या हो जाएगा, रात, अवनी हो जाएगा। ठीक है, अवनी। अगला क्वेश्चन देख लें, सरी, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा विलोम नहीं है, क्योंकि दिवस जो होता है उसे दिन कहते हैं, तो दिन का विलोम निशा भी होती है, रात्रि भी, रजनी भी होती है, रात भी होती है। ये सब रात के पर्यायवाची हैं। रात के पर्यायवाची निशा भी होता है, रजनी भी होता है और रात्रि भी होता है। जो अवनी होता है ये दिवस का विलोम शब्द नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, दिवस का विलोम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। यहाँ पे दिया गया है दिवस का विलोम नहीं है, तो अवनी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रात्रि, निशा जो है ये रात्रि का, दिवस का विलोम क्या होता है, रात्रि होता है। ठीक है, तो ये निशा भी रात्रि का पर्यायवाची है, रजनी भी रात का है और रात भी रात का पर्यायवाची है। ये तीनों रात के पर्यायवाची हैं, परंतु अवनी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश आ गया हमारा। गद्यांश पढ़ेंगे, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम डैश भाषा हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले में विदेशी, अंग्रेजी, भारतीय या अरबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस भारतीय भाषा हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। आगे पढ़ेंगे, दूसरा दिए गए हैं, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और
गंभीरतम संवेदन मुखरित हो और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर डैश न होकर, क्या न होकर, तो यहाँ पे बताना है हमको, नकल, निर्धारित, जैसा या आधारित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधारित। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृत परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय डैश, भारतीय दर्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 में इतिहास इतिहास, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर लिखेंगे, भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाज शास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृत में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई डैश को, क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 में, पीढ़ी, युवा, सेना या आदमी। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नई पीढ़ी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है, हमारी राष्ट्रीय डैश से ही नहीं है। क्या नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा, रूढ़ी, नियम या रीत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा। उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे। इसकी अगली क्लास में हम आज की क्लास से कुछ ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि अगला जो है प्रीवियस ईयर हम किस एग्ज़ाम का सॉल्व करें या किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए। ज़रूर हम उस टॉपिक पे क्लास बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस क्लास में कुछ और सुधार की ज़रूरत थी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।